Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video classes, we have started chapter number 10 basic geometrical ideas in which we have discussed about plane, point, line segment, ray, angles, interior of angle, exterior of angle, adjacent angle and measuring of line segments, how to compare line segments, etc. And we have completed exercise 10.1 and 10.2. Now today we will continue this chapter with exercise 10.3, but before that we will discuss some more topics like types of points and lines. पॉइंट्स और लाइंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.3 कंटिन्यू करेंगे. सो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे. पॉइंट्स हमने देखा था क्या होता है. अब पॉइंट भी दो तरह के होते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. कोलिनियर से क्या मतलब होता है, 3 or more points in a plane lie on the same line are called collinear point. जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में हो तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है. यानी कि 3 मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 4, 3, 5, 6, 7 अप टू एक्सेट्रा. बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, पर सारे पॉइंट्स यदि एक ही लाइन में हो, सेम लाइन में हो, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं. अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक लाइन L है, उसके ऊपर ही 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं A, B and C. So if 3 or more than 3 points lie on the same line, then they are called collinear points. If 3 or more points in a plane do not lie on the same line are called non-collinear points. अब collinear points कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन में हम शो कर सकते हैं, वो collinear point होते हैं. बट यदि 3 or more than 3 points do not lie in the same line, then they are called नॉन कोलिनियर पॉइंट. यानी कि यदि वो एक ही लाइन में नहीं है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लेते हैं और वो एक लाइन में ना होते हुए डिफरेंट लाइन में होंगे, तो वो कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. लाइक दिस, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है M. अब P और R ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन में है, तो ये दो पॉइंट तो कोलिनियर है. बट यहाँ पे Q आप देख रहे हैं, Q जो है वो इस लाइन में नहीं है, वो लाइन से थोड़ा ऊपर है. तो चाहे वो लाइन से ऊपर हो या लाइन से नीचे हो, बट वो इस लाइन पे नहीं है, इसलिए वो कहलाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब है जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो. इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो, तो वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है. लाइक दिस, in this figure you can see AB and CD are two lines which cut each other or intersect each other at point O. So lines AB and CD are intersecting lines. Two lines in a plane which cut each other at a common point are called intersecting lines, and the common point is called the point of intersection. दो लाइन जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, और जिस कॉमन पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट करती है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है. नाउ परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइन से क्या मतलब है, इफ इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस. अब दो लाइन इंटरसेक्टिंग तो है, यानी कि वो एक दूसरे को कट तो कर रही है, बट उनके बीच में बना हुआ एंगल यदि 90 डिग्री का हो जाता है, तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ABCD पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, पर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है. इनके बीच का एंगल इस साइड कम है 90 डिग्री से, और इस साइड 90 डिग्री से ज्यादा है. 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए ये ओनली इंटरसेक्टिंग लाइन है. बट आप इस फिगर में देखेंगे तो AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O.
AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि ये पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने के साथ ही साथ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण ये लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। सो इफ इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि ये जो एक दूसरे को कट करती है वो लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यदि ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हो देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो इन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। यानी कि मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो जब आपको लाइन L सीधे L या उल्टे L के शेप में दिखेंगी तो वो लाइन कहलाएंगी परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस आर डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। हम परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उन्हें इस सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम इस सिंबल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ हम बोलेंगे AB इज परपेंडिकुलर टू CD। AB जो लाइन है इस CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम AB लिखेंगे, बीच में ये परपेंडिकुलर का साइन बनाएंगे, आफ्टर दैट वी विल राइट CD, hence we can say AB is perpendicular to CD. Now parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं? If two or more lines in a plane never intersect each other, then the lines are called parallel lines. Parallel lines are denoted by the symbol this. अब आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं AB and CD are two lines. AB और CD दो लाइंस हैं। अब ये स्ट्रेट जा रही है, ये नीचे वाली लाइन भी स्ट्रेट जा रही है, ये ऊपर की ओर स्ट्रेट जा रही है, नीचे स्ट्रेट जा रही है, बट आपको लगता है ये आगे कहीं पे भी जाके एक दूसरे से मिल सकती है? ये आगे एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिल रही है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस कहलाती है। इफ टू और मोर लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस इन अ प्लेन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक प्लेन में एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हो, then the lines are called parallel lines. तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती है। वे लाइंस जो प्लेन में एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हो या किसी भी पॉइंट पे जाके वो एक दूसरे से नहीं मिलती हो, तो वो दोनों लाइन पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। और पैरेलल लाइंस को हम इस सिंबल के थ्रू शो करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD आपस में पैरेलल है। एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर पॉइंट पे सेम होती है। यानी कि आपने यहाँ कोई पॉइंट लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर की, और यहाँ कोई पॉइंट लिए, इनके बीच की डिस्टेंस मेजर की, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर पॉइंट पे सेम होती है। नाउ कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइन से क्या मीनिंग है? 3 or more lines which pass through the same point are called concurrent lines and this common point is called the point of concurrence. यहाँ पे जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, कट करती हो सेम पॉइंट पे जाके, तो वो लाइंस कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं 3 लाइंस आर देयर, L, M and N। ये 3 लाइन है, ये तीनों लाइन अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, बट ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बावजूद एक दूसरे को पॉइंट O पे कट कर रही है। एक इस पॉइंट O से ये तीनों पास हो रही हैं, तो ये जो लाइंस है कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। मतलब 3 या 3 से ज्यादा इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तब हम उन्हें कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। और इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट जो होता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। कॉन्करेंट लाइंस है इसलिए जो कॉमन पॉइंट है जहां पे ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहेंगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। यदि हम प्लेन में कोई एक पॉइंट लेते हैं तो उस एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे? आप इस फिगर में भी देखिए। यदि यहाँ पे मैंने पॉइंट O लिया है तो यहाँ से मैंने एक लाइन M ड्रॉ की, एक लाइन L ड्रॉ की है, एक N ड्रॉ की है। मैं सपोज यहाँ से एक X ड्रॉ कर सकती हूँ,
y ड्रॉ कर सकती हूँ, z ड्रॉ कर सकती हूँ। यानी इस सिंगल पॉइंट से हम हर डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि हम प्लेन में एक कोई सिंगल पॉइंट लेते हैं तो उस सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन का मीनिंग यही है कि यदि हमने प्लेन में कोई एक पॉइंट लिया है तो उस पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास होती है। second statement is only one line can be drawn passing through two given points in a plane. यदि हमें पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक पॉइंट दिया है तब उससे तो हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर 2 पॉइंट दिए गए हमें, 2 गिवन पॉइंट्स आर देयर, देन ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू दिस पॉइंट्स। यहाँ पे यदि 2 पॉइंट्स ए और बी दिए हैं तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ओनली वन लाइन बनना ही पॉसिबल है। उसके अलावा हम उसके ऊपर तो बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ए बी वी कैन नॉट ड्रॉ एनी अदर लाइन। यदि 2 गिवन पॉइंट है तो उन 2 गिवन पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन बनना ही पॉसिबल है। A line will lie in a plane if any 2 points of that line lies in that plane. यानी कि किसी प्लेन में यदि एक लाइन जा रही है, लाइन पास हो रही है, किसी एक प्लेन में आपने एक लाइन ड्रॉ की है, तो any 2 points of that line lies in that plane. तो उस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट भी उस प्लेन में होंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, आपने प्लेन में एक लाइन ड्रॉ की है तो उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आप ड्रॉ करोगे वो भी कहाँ होंगे, उसी प्लेन में एग्जिस्ट होंगे। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। अब यहाँ पे इस बेसिक्स को ही यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करेंगे। So the first question of exercise 10.3 is in the given figure answer the following. आपको इस तरह से प्रिज्म का फिगर गिवन है जिसमें कि हर पॉइंट को A B C D E F से डिनोट किया गया है, हर वर्टेक्स को A B C D E F इन लेटर्स से डिनोट किया गया है और आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। So the first question is whether the line segments AB and CE are parallel. आपसे पूछा गया है क्या लाइन सेगमेंट AB और CE आपस में पैरेलल है। तो क्या ये आपस में पैरेलल है, आपको देखना चाहिए। यहाँ पे AB इस बेस वाली लाइन में है, ठीक है। ये जो प्रिज्म का शेप दिख रहा है इसकी बेस वाली लाइन में AB है और CE जो है इस स्लैंटिंग लाइन में है। तो क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है? ये एक दूसरे के पैरेलल होना पॉसिबल नहीं है। दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी, दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल तब होंगी जब या तो दोनों स्लैंटिंग में हो या दोनों बेस में हो। तो यहाँ पे AB जो है बेस में है और CE इस तरह से स्लैंटिंग में है, इसलिए ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइन नहीं हो सकती। सो वी विल राइट द आंसर एज नो। Now the second part is whether the line segments AB and CD are parallel. अब आप AB और CD को देखिए, AB जो है इस प्रिज्म के बेस में है, CD भी जो है इस प्रिज्म के बेस में है। AB के जस्ट अपोजिट में CD है और आप देख सकते हैं AB और CD के बीच की डिस्टेंस भी इक्वल है। तो यहाँ पे AB जो है वो CD के पैरेलल होगी। AB से CD के बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों बेस में है, इसलिए AB इज पैरेलल टू CD, इसलिए इसके आंसर में हम यस लिखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर लाइन सेगमेंट्स EF एंड BC आर पैरेलल। अब हमें EF और BC के बारे में पूछा गया है। तो देखिए EF जो है ये इधर टॉप में है और BC बॉटम में है, बट दोनों सेम प्लेन में बने हुए हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। टॉप और बॉटम में है, बट BC और EF को आप देखेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। सो BC इज पैरेलल टू EF। The fourth point of this question is whether points A, B and C are collinear. आपसे पूछा गया है A, B और C क्या collinear है। तो AB देखिए AB
इस तरह से जो लाइन है इसमें है और C पॉइंट अलग जा रहा है। यहाँ पे AB तो कोलिनियर पॉइंट है बट C जो है वो नॉन कोलिनियर है, इसलिए C इनके साथ में एक ही लाइन में नहीं है, इसलिए हम इसके आंसर में भी नो लिखते हैं। Now the second question of this exercise is draw 4 points A, B, C and D in such a way that all the points are collinear. आपको 4 points draw करना है एक प्लेन में, A, B, C, D उन्हें नाम देना है और according to condition वो आपको draw करना है। So the first condition is all the points are collinear. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए और कोलिनियर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कोलिनियर मतलब कि एक सिंगल लाइन में ही सारे पॉइंट्स होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक लाइन L ड्रॉ करते हैं, उसमें हमें 4 पॉइंट्स ड्रॉ करना है A, B and C, D, A, B, C and D, ये चारों पॉइंट हमने इस लाइन L पे ड्रॉ किए हैं। सो ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। In second condition, we have to draw the points that none of them are collinear. हमें सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इन 4 पॉइंट्स को इस तरह से ड्रॉ करना है कि उनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसे L नाम दिया। अब इस L के ऊपर एक पॉइंट D तो मैंने बना दिया, बट बाकी की जो 3 पॉइंट्स है A, B एंड C, उन्हें मैंने क्या किया, इस लाइन से थोड़ा अलग अलग बना दिया है। A को जस्ट थोड़ा सा ऊपर, C को थोड़ा और ऊपर, B को थोड़ा नीचे बना दिया। इस तरह से हम A, B और C इनकी प्लेसेस चेंज करके इन्हें हम नॉन कोलिनियर बना सकते हैं। नॉन कोलिनियर बनाना है हमें, तो नॉन कोलिनियर बनाने के लिए हम उनकी प्लेसेस उस लाइन से ऊपर या नीचे किसी भी तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। In the third condition, we have to draw 4 points such that 3 of them are collinear. हमें इस तरह से 4 points draw करना है जिनमें से 3 collinear हो और 4th point non collinear हो। तो हमने सबसे पहले एक लाइन L ड्रॉ की है जिसमें हमने 3 points A, B, C ड्रॉ किए हैं। तो ये 3 points collinear है, but we have to draw the 4th point which should be non collinear. So इस पॉइंट D को हमने इस लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है। आप चाहें तो इसे नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसे इस लाइन के आसपास कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट जस्ट हमें इस लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ इन सच अ वे दैट only 3 of them are collinear. सिर्फ 3 पॉइंट्स को ही हमें कोलिनियर शो करना है। हम चाहे तो D को इस लाइन में बता दें, इस C को थोड़ा ऊपर या नीचे बना सकते हैं, A, C, D को इस लाइन में बना दें, B की हम प्लेस चेंज कर सकते हैं, या B, C, D को हम कोलिनियर बता सकते हैं और A की प्लेस हम इस लाइन से हटा के कहीं और प्लेस कर सकते हैं। So this was the question number 2. Now question number 3 of this exercise is in the given figure identify. हमें एक फिगर इस तरह से गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है इंटरसेक्टिंग लाइंस एट पॉइंट O. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आपको गिवन है, P, Q, R, S, T, D. अब इनमें से C और D तो एक दूसरे से पैरेलल लाइंस है, बट यहाँ पे इस पॉइंट O पे 4 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। इस पॉइंट O पे P, Q, R एंड S ये 4 लाइंस कट कर रही है एक दूसरे को, इनका कॉमन पॉइंट O है, इसलिए ये कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगे। अब कॉन्करेंट लाइंस को ही हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं। सो वी हैव टू राइट द नेम ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एट पॉइंट O. पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस के हमें नाम लिखना है। तो पॉइंट O पे कौन कौन सी लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है? लाइन P, Q, R and S. So here in answer we will write P, Q, R and S. In the second question we have to write the names of parallel lines. कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है? अब देखिए ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, ये दोनों लाइंस तो कभी भी पैरेलल होना पॉसिबल ही नहीं है। अब लाइन C और D को आप देखेंगे तो लाइन C ऊपर की ओर एक सीधी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है और लाइन D जो है नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रही है।
ये दोनों एक दूसरे पे किसी भी पॉइंट से जाके नहीं मिल रही हैं, सो C and D are parallel lines. C and D are parallel to each other. थर्ड पॉइंट इज कॉन्करेंट लाइन्स. अभी मैंने आपको बताया था कॉन्करेंट लाइन्स मीन्स इफ 3 or more lines intersect each other at a common point then they are called concurrent lines. तो कॉन्करेंट लाइन्स कौन कौन सी होंगी? यहाँ पे C और D तो सभी से कॉन्करेंट नहीं है, किसी एक पॉइंट पे कट नहीं हो रही है, इसलिए हम C और D को कंसीडर नहीं करेंगे. कॉन्करेंट लाइन्स कौन सी होंगी? जो इस पॉइंट O पे एक दूसरे को कट कर रही है या जिनका कॉमन पॉइंट O है. तो कॉन्करेंट लाइन्स आर P, Q, R and S. परपेंडिकुलर लाइन्स. परपेंडिकुलर लाइन्स में मैंने आपको बताया था वे इंटरसेक्टिंग लाइन जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो वो कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन. अब यहाँ पे ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग तो हैं, बट किसी में भी आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है. इस पॉइंट O पे P, Q, R, S इनमें किसी में भी 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है. फिर 90 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है? जहां पे R और C इंटरसेक्ट कर रही है. ये लाइन R, ये लाइन C, ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो हियर वी विल राइट C and R as well as at this point also there is an angle of 90 degree. यहाँ पे जहां लाइन R और लाइन D एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. इस पे 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण भी D और R जो है ये भी आपस में परपेंडिकुलर लाइंस होगी. सो इन परपेंडिकुलर लाइंस वी विल राइट द नेम ऑफ D and R and line C and R. Students, here we have completed exercise 10.3. In our next video class, we will continue this chapter with exercise 10.4. Till then, take care. Thank you.